प्रभु के मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा कई सप्ताह से हम आपके घर में पहुंच रहे हैं। आप बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं और समय समय पर आप प्रोत्साहन के लिए शब्दों को हमारे पास भेजते हैं, हमें प्रार्थना में उठाते हैं। इसलिए हम आपके धन्यवाद देते हैं। आज एक ऐसा दिन हो जाए जो हमारे परिवार में बड़े आशीष का कारण हो सके, उसकी सामर्थ को हम देखने पाए, उसकी महानता को आज हम सोचने पाए। वो महान परमेश्वर है। जी हाँ, परेशानी बढ़ती जा रही है, तकलीफें बढ़ती जा रही है, आंधियां चल रही हैं, तूफान उठ रहे हैं, समझ में नहीं आता कहां जाएं, किसके पास जाएं, क्या करें। ध्यान से सुने, वो गीत का लिखनेहारा कहता है, तू मेरी चिंता करता है, मेरा परमेश्वर तू ही है, तू मेरी चिंता करता है, दिल में खुशियां सदैव भरता है। मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देना चाहता हूं। निंदाओं में, अपमानों में, नफरतों में मैं तेरी आंख की पुतली हूं। विश्वासी भाई बहनों, विश्वास में हम और मजबूत हो जाएं। वह ऐसा परमेश्वर जो है, जो कहता है वो करके ही रहता है, जो उसने कहा है वो होकर ही रहेगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। आइए हम एक साथ मिलकर अपने घरों में अपनी आंखों को बंद करें। महान परमेश्वर, हमारी दृष्टि तुझ पर लगी हुई है। तू दया का सागर है, तू हमारे लिए सब कुछ है प्रभु, तू पर्याप्त है। तेरी सोच हमारे समझ के बाहर है। तूने प्रभु आज ये अनुग्रह प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके और तुझे अब्बा बाप कह के पुकार सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज की हमारी आराधना तुझे ग्रहण योग्य हो जाए। गीतों के द्वारा जब हम तेरी महिमा करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तेरी गुणानुवाद करेंगे प्रभु, तू हमारी सहायता कर, हमारी सहायता कर। आज के संदेशवाहक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जब वो वचन लेकर खड़े होंगे, उनके द्वारा तू हमसे वार्तालाप कर ले प्रभु। तेरी वाणी को हम सुनना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते सब बातों के लिए, सब बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तू हमारा रक्षक है, तू हमारी दृढ़ चट्टान ठहरा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम निकालें भजन 3 एवं 4। हम लोग 2 भजन एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। भजन 4 को समझने के लिए 3 में जाना ही पड़ेगा। 3 और 4 जब एक साथ हम पढ़ते हैं, उसकी मिठास और गूढ़ बड़ी बातें हम समझ सकते हैं। मैं जब पढ़ता हूं अपने अपने घरों में, आप निकाले भजन 3, समाप्ति के पश्चात हम भजन 4 पढ़ेंगे। करीबन 16 आयतें हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा, आप कृपया प्रभु के वचन को ध्यान से सुने। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है।
मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। भजन 4। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हे मेरे मन, तूने मेरे मन में, 7वें वचन, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाखमधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। क्या ही प्रभावशाली वचन आपके लिए और मेरे लिए प्रभु ने दिया है। बहुत ही प्रभावशाली है। ध्यान से सुनिए। इसके संदर्भ को जानने के लिए ये कहां से लिखा गया, किस संदर्भ में, इसकी पृष्ठभूमि देखना हमें बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ निकालें दूसरा सामुएल 15वां अध्याय। यहां पर हम देख सकते हैं अबशालोम विद्रोह की योजना कर रहा है। उसको दाऊद को मारने की बहुत इच्छा है। सब युक्तियां कर रहा है। और भजन का सैमुएल में यह लिखा हुआ है, तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया। 13वां वचन, इस्राएली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। अक्सर होता है, अक्सर होता है। हर कलीसिया में, चाहे भारत की हो चाहे विदेश की हो, अबशालोम रहेंगे जो लोगों को अपने अभिषिक्त दासों के खिलाफ और उनसे अलग करेंगे। तब दाऊद ने अपने सर्व कर्मचारी जो यरूशलेम में उनके संग थे कहा, आओ हम भाग चलें। तो पृष्ठभूमि यहीं पर है। डेविड वॉज रनिंग फ्रॉम द ट्रबल। दाऊद इस विपत्ति से, इस संकट से भागना चाहता था, वो भाग रहा है। उसी समय ये भजन लिखा गया है, अबशालोम से कोई नहीं बचेगा, इसलिए फुर्ती करते चले चलो। हाँ, उनकी युक्तियां हैं, युक्तियां बनाता रहेगा। उसके 14वें वचन में आ जाए, फुर्ती करके चले चलो, फुर्ती करके चलो। कहां तक फुर्ती करेंगे? कब तक करेंगे? परमेश्वर अपने भक्तों की रक्षा करता है। 18वें अध्याय में आ जाए, 9वें वचन एंड 10वां वचन।
संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अब देखना बड़े, अब जब पढ़ोगे मजा आता है पढ़ने में। अबशालोम का एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था। एक खच्चर पर बैठ के जा रहा है। खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के बीच नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वो अधर में लटक रहा और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। विद्रोही, ये लोग सब योजना बना रहे हैं। फिर जाइए 15वें वचन में, तब योआब के 10 हथियार ढाने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वो मर गया। ध्यान से सुने, उस संदर्भ में ये भजन लिखा गया है। आज हम सिर्फ चौथे भजन में जाएंगे। प्रभु ने चाहा पूरा संदेश 1 घंटा 15 मिनट का संदेश मैं 2-3 हफ्ते में आपको दूंगा। सिर्फ मैं आज भूमिका के रूप में कुछ बातें रखना चाहता हूं। भजन का लिखनेहारा कहता है, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, पहली आयत में, हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। दाऊद कहता है, यू आर ओ गॉड ऑफ माई राइचियसनेस। शुरू से आरंभ में ही वो कह रहा है, तेरे कारण मैं धर्मी हुआ, मेरी धार्मिकता तेरे ही कारण है और तूने मुझे धर्मी बनाया और मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं जब तुझे पुकारूंगा तू मेरी सुनेगा। जब तू पुकारेगा, विश्वासी जब हम पुकारेंगे, हमारा परमेश्वर हमारी सुनेगा, क्योंकि उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन गई है। और धर्मी लोग जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। इस भजन में 7 शब्दों पर हम ध्यान देंगे और फ्रेजेस। पहला है क्राई, हमारी पुकार, आपकी पुकार, मेरी पुकार। दूसरा हम देखेंगे कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आपका भरोसा। समस्याओं के बीच में, तकलीफों के बीच में आपका भरोसा कैसा है। फिर हम चौथे वचन में देखें, अनदर वर्ड आ रहा है कॉन्टेम्पलेशन, आपका चिंतन, आपका मनन, आपका ध्यान, आपका विचार कहां रहता है जब आप समस्याओं में पड़ जाते हैं। चौथा शब्द आप देख पाएंगे 6वें वचन में अंतिम में, काउंटेनेंस, आपका चेहरा, आपकी अभिव्यक्ति, आपकी मुखाकृति कैसी है। कैसे हम जान पाएंगे अब परमेश्वर के भक्त लोग हैं, विश्वासी हैं, आपके चेहरे को देखकर हम बता देंगे। फिर देखिए 8वें वचन में, देखिए 3 बातें उस 8वें वचन में देख सकेंगे। पहली बात कामनेस, शांति एवं धीरज। 6वीं बात कंपेनियन, आपका साथी, आपका सहयोगी कौन है कष्ट के समय। भजन का लिखने हारा कहता है, हे यहोवा केवल तू ही। शब्द पर ध्यान दें, कौन आपका सहयोगी है। फिर जाए हम करेज देखिए, आप इनका साहस तो देखिए। आप, मैं एकांत में निश्चिंत रहता हूं। आइए हम इन 7 शब्दों को एक करके लेते रहें। अब लिख लीजिए। पहला, क्राई टू गॉड,
अपनी समस्याओं में सबसे पहली बात दाऊद हमको सिखा रहा है, हम परमेश्वर को पुकारें। आप जब परमेश्वर को पुकारेंगे वह आपकी सुनेगा, आपको उत्तर देगा। मैंने कहा वो आपकी सुनेगा और आपको उत्तर देगा। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी ओर झुककर, बहुत अच्छा वर्ड है, मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। आप अपने तकलीफों को, अपने संकट को, अपनी विपत्ति को, अपनी परेशानी को, अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को पूरा हम परमेश्वर को प्रार्थना में बता तो दें। जो भी आपके दिल में है सब बता दें, उसी से प्रार्थना करें। ना केवल उसके पास समाधान है, लेकिन वो आपका समाधान है। Not only he has the answer, but Jesus is the answer. ध्यान से सुने, बुड़बुड़ाए नहीं, कुड़कुड़ाए नहीं। विपत्ति के समय हम परमेश्वर को पुकारें, वो हमारा जीवित परमेश्वर है। उसकी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, उसके कान आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर लगी हुई हैं। बुलाइए उसको, वो अवश्य आपको जवाब देगा। यदि आप उसमें बने रहेंगे और उसका वचन आप में बना रहेगा, जो कुछ आप मांगते हैं वो होकर ही रहेगा। मैंने कहा वो होकर ही रहेगा। जिस पृथ्वी के ऊपर मैं खड़ा हूं टल जाएगी, जो आसमान मेरे ऊपर है वो भी टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा स्थिर रहेगा। और उसी ने कहा मुझे बुलाओ, कॉल अनटू मी, मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आई विल आंसर, कॉल अनटू मी एंड आई विल आंसर यू। विश्वासी भाई बहनों, उसे हम बुलाएं। आप कहेंगे मुझे प्रार्थना करना मालूम नहीं, मैं कोई बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग नहीं लिया। टूटे शब्दों में भी आप प्रार्थना कर पाएंगे। दिल की धड़कन को उसको सुना दीजिए। कहे प्रभु ये विपत्ति मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं, ये संकट मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। देखिए क्या कहता है, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। दाऊद कह रहा है जब आप सकेती में हैं, संकट में हैं, कोई आपका सहारा देने वाला नहीं है। जितना भी सहारा हमारे पास है आजू बाजू टेम्पररी है, अस्थायी है। लेकिन आपका एक ऐसा परमेश्वर है, संकट में वो आपको सहारा देगा, देता रहेगा। कल उसने हमें सहारा दिया, आज सहारा दिया, कल भी देता रहेगा। संकट के समय फिर उसकी प्रार्थना तो देखिए, दो उसकी प्रार्थना तो सुनी, क्या बोल रहा है, मुझ पर अनुग्रह कर। Submissive heart. The moment a believer says, "Oh God, have mercy," we know he has a humble heart. आज हम कहें प्रभु इस बीमारी के दौरान मुझ पर तू अनुग्रह कर दे। आर्थिक समस्याओं के बीच में मुझ पर तू अनुग्रह कर दे। मेरे दुख संकट में, शोक में मुझ पर अनुग्रह कर दे। अब जाएं, तीसरी आयत में आ जाएं। ये जान रखो, विश्वासी दाऊद हमें सिखा रहा है कि हमें वी मस्ट नो, इसका ज्ञान हमें होना ही। क्या ज्ञान चाहिए? कहता है यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। ओह व्हाट ए पावरफुल, दैट ही हैज केप्ट यू, ही हैज सेपरेटेड यू। आप एक प्रतिष्ठित
विशिष्ट निजी प्रजा है। उसने, चर्च वालों ने आपको अलग नहीं किया, आपके बड़े भाई ने आपको अलग नहीं किया, लेकिन यहोवा ने आपको अलग किया उसके लिए। बहुत अच्छा लिखा हुआ, यहोवा ने भक्त को अपने लिए ही अलग किया है। आप बहुमूल्य हैं, उसकी दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है। आप उसकी निज प्रजा हैं। इस हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे बाद में। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। फिर कहता है वो 5वें आयत में, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर विश्वास करो, यहोवा पर भरोसा रखो। आप अपने बिछौने में चौथी अपने बिछौने में मन ही मन सोचो एंड चुपचाप रहो। वी मस्ट कॉन्टेम्पलेट ऑन जीसस क्राइस्ट एंड हिम अलोन। उसका हम मनन करते ही रहें। आपकी आंखें उस परमेश्वर के ऊपर लग जाएं जब कोई आपके आजू बाजू में कोई नहीं, आप अकेले हैं, ऐसा लगता है कोई आपके साथ नहीं। आप उस परमेश्वर को ध्यान में लेके आ जाएं, मनन करें, वो कितना महान है। आपने कभी सोचा कितना महान है? आपको उसने जीवन दिया, सामर्थ्य दिया, अनुग्रह दिया, उद्धार दिया, धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, पवित्रता का जीवन दिया। क्या ही महान परमेश्वर, उसको हम मनन करते रहे। जी हां, हम तो ये प्रार्थना करते जब बीमार होते, प्रभु तू छू ले मुझे, छू ले छू ले। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उससे अधिक यदि आपको प्रभु की बातों में आगे बढ़ना है, मजबूत होना है, अकेले में जब कोई आपको नहीं देख रहा है, ईश्वर का आप मनन कर लें, ध्यान कर लें। और 6वें आयत के अंतिम भाग में हम देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, हे यहोवा तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। ये हमारी प्रार्थना हो जाए। प्रभु जी, मेरे चेहरे पर तेरा प्रकाश आ जाए। लेट दाई फेस शाइन अपॉन मी। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या समझ सकते हो? उसका मतलब है, प्रभु जी, योर फेवर, योर गुडनेस, योर गुडविल, योर ग्रेस बी अपॉन माई फेस। प्रार्थना करें प्रभु, मुसीबतों के बीच में जब निराशा के बादल घेरे हुए हैं, तेरा प्रकाश मेरे चेहरे पर चमका दे। उसकी प्रकाश से आप प्रकाशित हो जाएंगे। दूसरे लोग देखकर कहने पाएंगे धर्मी लोग हैं। अब 7वीं आयत में कई लोग क्या है, अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं। बोलो उनके पास सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, उनके आनंद दाग मधु बढ़ते जा रहा, मेरे घर में कोई। ध्यान से रखिए, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है। जो लोग ये कह रहे हैं उससे ज्यादा आनंद परमेश्वर ने हमें दे दिया है। ग्लैडनेस, जॉय यूनाय है। 3 महीने में कई जगह विभिन्न स्थानों में मेरा फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ। सब लोग मुझसे ये कहते हैं, आप बीमार तो दिखते नहीं, बड़े हंसमुख रहते हैं। कारण है, उसने मुझे आनंद दिया है। मैंने कहा उसने, किसने? जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपने जीवन को कलवरी क्रूस पर दे दिया, वो हमारे साथ है। मैंने कहा वो हमारे साथ है। 8वें वचन में आ जाए, देखिए करेज तो देखिए,
करेज तो देखिए उसका, उसके कॉन्फिडेंस तो देखिए आप। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा। हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। वो आपको जानता है, वो आपकी पुकार को सुनता है, वो आपके दुखों को देखता है, आपकी पीड़ाओं को देखता है, और वो आपको ही विल गिव यू पीस एंड साउंड स्लीप। विभिन्न परिस्थितियों में जब आप पड़े हुए हैं, आपको मीठी नींद प्रदान करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। मैंने कहा आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। वो आपको साहस देगा, बल देगा। वो आपका सहयोगी है। मैंने कहा वो आपका सहयोगी है, वो छोड़ने वाला नहीं आपको। संसार के अंत तक वो हमारे साथ रहेगा। एक बीमारी आएगी, चली जाएगी, दूसरी बीमारी आएगी, चली जाएगी। एक मित्र आएंगे, रहेंगे कुछ दिन, चले जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। उस परमेश्वर के ऊपर अपने नजर को, अपने दृष्टि को लगाएं। ये भजन 4 आप पढ़ते जाएं, क्योंकि इसी से बाद में प्रचार करूंगा, आप सुन पाएंगे। इसमें हम कई प्रिंसिपल देखते हैं। मेनी प्रिंसिपल्स आर देयर। कई समस्याओं को हम झेल पाएंगे, निकल के आ जाएंगे, आनंदित रहेंगे, और हमारा आनंद दूसरों के लिए आशीष का कारण हो जाए। हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर। हे प्रभु, हमारी कलीसिया पर तेरा अनुग्रह होने पाए। प्रभु, इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करने पाए। अब मैं प्रेयर रिक्वेस्ट लेने जा रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। आप भी जब समय मिले इन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए अपने घरों में प्रार्थना करते रहें। बहुत जरूरी है, ना केवल रविवार के दिन, पर जब कभी आपको समय मिलता है प्रार्थना करते रहें। पास्टर सौरभ लाव नागपुर में एडमिट है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। चमत्कार को हम देखना चाहते हैं। यदि पूरी कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करेगी, हम एक महान कार्य को देखने पाएंगे। डॉक्टर स्टेला, भाई शरद रंजू की बेटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, उसको हम प्रार्थना में उठाएं। उनकी छोटी बेटी तन्नू के लिए हम प्रार्थना करें, तबीयत ठीक नहीं है। पास्टर जेम्स चिरियन चेकअप कराने नागपुर गए हुए थे, वापस आ गए हैं। प्रभु उनकी सहायता करने पाए, नया बल, नई सामर्थ सदैव उनके साथ रहने पाए। इमानुएल लॉरेंस के लिए हम प्रार्थना करें, जबकि वो भोपाल में कार्य कर रहे हैं। प्रभु उनको और बरकत दे, बुद्धि दे, और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इमानुएल लॉरेंस को हम प्रार्थना में याद करें। बहन मालती मसीह को हम प्रार्थना में उठाएं। दिन पर दिन वो कमजोर होती जा रही हैं, उनको हम याद रखें। हमारे चर्च के जवानों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रत्येक जवान प्रभु की बातों में आगे बढ़ जाए। जवान हमें चाहिए, और इनकी जवानी को कोई तुच्छ जानने वाला ना हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं हमारे जवानों के लिए, लेकिन मेरी प्रार्थना यह है, परमेश्वर का भय प्रत्येक जवानों के दिल में आ जाए। हमारे संडे स्कूल बच्चों को भूले नहीं। हमारी इच्छा है 15 तारीख से संडे स्कूल प्रारंभ करने के लिए। अगस्त 15 से संडे स्कूल प्रारंभ करना चाहते हैं। सिस्टर शीला फेलिक्स
अभी से प्लानिंग करेंगी, उनके टीचर्स उनके साथ जो काम कर रहे हैं, प्रभु उन सबों को नई बरकत, नया अभिषेक देने पाए। आशीष मसीह के परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। 2 छोटे बच्चे हैं, स्मिता है, प्रार्थना में उठाएं हम। अनुग्रह राज अपनी बेटी सन-इन-लॉ के साथ कुछ समय के लिए बाहर गई हुई है। सो हम कपिल, रूबी और उनके पूरे परिवार को प्रार्थना में स्मरण करें। फेलोशिप के पास्टर को हम याद रखें, पास्टर राजू थॉमस, और गुजरात के सब पास्टर लोग के सामने एक समस्या खड़ी हुई है। प्रभु उनकी समस्याओं को दूर करने पाए। पास्टर राजू थॉमस की टीम को एक नया बल और परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बोर्ड के मेंबर्स काफी काम कर रहे हैं। फेलोशिप बोर्ड विभिन्न स्थानों में मीटिंग चला रहे हैं। प्रभु उन सबों को संभालने पाए। फर्लियर अनिल केलेब को उठाएं प्रार्थना में। एलिस और एरन के लिए हम प्रार्थना करते रहें। आशीष राव की मम्मी मंजू राव, उनके पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। एडना आंटी, लक्ष्मण आंटी, मिसेस कमलाकर, मिसेस बलवंत, मिसेस जया बेंजामिन, जेकब बेंजामिन, अल्बर्ट जॉन, अर्चना जॉन, शिरीन सिंह, साक्षी, थियो सिंह प्रार्थना में स्मरण रखें। हमारे एल्डर अनिल पीटर को हम प्रार्थना में स्मरण के, प्रभु का नया बल उनको मिल जाए। मिस्टर मिसेस सनी सिंह प्रार्थना में स्मरण करें। जेम्स बर्नार्ड दिन पर दिन नया बल प्राप्त कर रहे हैं, प्रार्थना में स्मरण करें। मिसेस सत्य प्रकाश को हम प्रार्थना में उठाएं। नीलांजना डैनियल दिन पर दिन प्रभु की बात में और बढ़ जाए और प्रभु की महिमा के लिए कुछ कार्य कर सके। पास्टर संपत राज को हम प्रार्थना में उठाएं। हमारे बाइबल कॉलेज की ओपनिंग अगस्त 8 को है, उसमें प्रभु हमारी सहायता करने पाए। सिंह मॉडल स्कूल, रॉयल ट्रिनिटी स्कूल के लिए प्रार्थना करें। हमारे एसोसिएट पास्टर्स एवं उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करें। क्लाइव, गर्ली, सैम चाको जो हमारा नेफ्यू, उनके हम प्रार्थना में उठाएं। एक्सपेक्टेंट मदर, हमारी इटारसी कलीसिया की एक्सपेक्टेंट मदर्स स्मिता सिंह, सेजल पीटर, खुशबू, प्रीतिका देवहरे एंड मोनिका फ्रांसिस, ये इन सबों को प्रार्थना में स्मरण करना। साथ ही साथ एक और बहन है, अभी नाम में बोल नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने चाहे 1-2 हफ्ते के अंदर उनका नाम भी हम लिस्ट में डाल देंगे। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे। दिन पर दिन नई शक्ति हमें भी मिलने पाए। जिस प्रकार मैंने पिछले इतवार को कहा, हमारी दिली इच्छा है हम जल्दी जल्दी इटारसी आ जाएं और आपके साथ अगस्त के 2nd संडे कम्युनियन सर्विस कर सकें। हम दोनों के लिए, मिसेस थॉमस हमारे लिए प्रार्थना करें। एक बार फिर हम अपने सिरों को झुकाएं इससे पहले कि हम आराधना और वचन में जाएं। महान परमेश्वर, एक लंबी लिस्ट प्रेयर रिक्वेस्ट हमने तेरे सामने रख दी है। हमारी कलीसिया में कई अनस्पोकन रिक्वेस्ट हैं प्रभु। तूने महान कार्य पिछले दिनों में किया, इसमें धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चमत्कार को, चंगाई को, छुड़ौती को, उद्धार को देखना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के लिए। सब एकता और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। शैतान के हर प्रकार के आक्रमण से तू बचा कर रख। हम तेरे खून के बाड़े को बांधते हैं प्रभु। तेरे खून में शक्ति और सामर्थ्य से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह जब मैं थोड़ा भजन से एग्जोर्टेशन दे रहा था, 2-3 बार मैं खासा, मुझे मालूम नहीं था कि कलीसिया के लोग एक एक चीज नोटिस कर रहे हैं। मुझे 4 फोन कॉल आए, भाई साहब आप खांस रहे थे, आपकी तबीयत कैसी है?
आपको बताना चाहता हूं, मेरी तबीयत दिन पर दिन बहुत ठीक हो रही है। आप प्रार्थना और करते रहें। हम सेवा के मैदान से हटने वाले नहीं। जब तक प्रभु हमें बल देगा हम सेवा करते ही रहेंगे। मारनाथा। प्रभु आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति महिमा हो। आइए हम सब मिलकर प्रभु की संगति में आराधना के भाव में आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मिलकर हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। और आप जब अपने घरों पर बैठे हुए हैं और इस ऑनलाइन सर्विस में आप हमारे साथ में जुड़े हैं, हमारा थीम सॉन्ग जो हमने शुरुआत किया था, यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। आप यकीन करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप उस गीत को नहीं भूले होंगे। तो आइए आज सुबह की बेला में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्योंकि यीशु का नाम हमारे प्राण की रक्षा है और मेमने का लहू हमारे घर की सुरक्षा है। तो क्यों ना मिलकर हम ताली बजाते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा के लिए मिलकर हम इस गीत को मिलकर गाएंगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। छिपकर आने वाली महामारी से डरेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। रोगों का भय और मृत्यु का डर यीशु के नाम में हो अब दूर। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगे। विपत्ति कोई हम पर ना पड़ेगी, तेरे के निकट दुख ना आएगे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर के सुरक्षा। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। स्वर्ग की सेना हमें घेरे हुए है, स्वर्गीय पिता हमें थामे हुए है। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर के सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर के सुरक्षा। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। करते रहे यीशु नाम की स्तुति, भूल जाए रोगों के नाम सभी। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा,
मेमने का लहू मेरे घर के सुरक्षा। हालेलुया। यीशु का नाम हमारे प्राण की रक्षा है और मेमने का लहू हमारे घर की सुरक्षा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की महिमा हो। 390 सॉन्ग नंबर 390। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। जबकि इस कठिन परिस्थितियों में, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जब हम सब चिंताग्रस्त है, दुखी है, परेशान है, ऐसे में हमारी चिंता करने वाला, हमारे बोझ को उठाने वाला, हमारे दिल में खुशियां भरने वाला केवल यीशु है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आइए अपने सारे गमों को, चिंताओं को दूर करते हुए प्रेज़ लॉर्ड कहे कि यीशु मेरी चिंता करने वाला है, यीशु मेरा बोझ उठाने वाला है और यीशु मेरे दिल में खुशियां भरने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम सब मिलकर आज सुबह की वेला में, हालेलुया, आनंद के साथ में, खुशी के साथ में मिलकर प्रेज़ लॉर्ड हमारे यीशु की महिमा करें, हम उसकी आराधना करें। हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। ओ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियां भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। तू है चंगा करने वाला, सब कुछ संभव करने वाला, मेरे जीवन का रखवाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। जो कुछ कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। जो कुछ कहता पूरा करता, हर पल मेरे संग है रहता, अवरोधों को समतल करता तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। निंदाओं में, अपमानों में, नफरतों में, पीड़ाओं में, तेरे आंखों के पुतली मैं हूँ यीशु।
निंदाओं में, अपमानों में, नफरतों में, पीड़ाओं में तेरे आंखों के पुतले मैं हूँ। यीशु सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियाँ भरने वाला तू यीशु। मेरी चिंता करने वाला, मेरा बोझ उठाने वाला, दिल में खुशियाँ भरने वाला तू यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु, महिमा का राजा तू, धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। धन्य धन्य पावन तू, आराधना करता हूँ। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन 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 आमेन। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया जीसस, प्रेज द लॉर्ड। अभी तक जो है हमारे प्रभु ने हालेलुया हमको संभाल के रखा, वो हमारे जीवन का रक्षक बना रहा, रक्षक है, और वो आगे भी हमारे जीवन का रक्षक बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो हमको हर मुसीबत में संभालता है, हमारी सहायता और हमारी मदद करता है। जैसे कि भजन 121 में लिखा हुआ है कि यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी आड़, तेरी आड़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम मिलकर इस बात को कहे कि यीशु मेरा रखवाला है और उसने मुझे हर मुसीबत से बचा के रखा है, संभाल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 564 नंबर का गीत, अगर आप घर में बैठे हैं, आपके पास संगति किताब है, तो उसमें 564 नंबर का ये गीत है, रखवाला, यीशु है रखवाला। प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah, Jesus, thank you, Lord. Oh, praise the Lord, amen, amen. यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते मसीहा ने बचाया मुझे।
मरते 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 मसीहा ने बचाया मुझे रखवाला। यीशु है रखवाला, रखवाला। यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला। मेरी कष्टे को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। मेरी कष्टे को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। उसकी नजरे करम का सहारा मिला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में हमको संभाला, हर मुसीबत में हमको संभाला। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब हम परमेश्वर के कलाम को हम सुनने जा रहे हैं। आइए हम अपने मनों को, अपने दिलों को हम तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें और प्रार्थना में जाएंगे ताकि आज का वचन प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन के लिए एक आशीष का कारण ठहरने पाएगा। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र आराधना के लिए। प्रभु जी, आराधना करने में, गीतों को गाने में प्रभु तूने हमारी सहायता, मदद किया और हम ये विश्वास करते प्रभु जी आज की आराधना खुदाबंद तेरे लिए सुगंधदायक और ग्रहण योग्य बलिदान ठहरा है। प्रभु, जब हम तेरे जीवित पवित्र कलाम को हम सुनने जा रहे हैं खुदाबंद, हम आज के वक्ता को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, अपने दास को अपने हाथ में ले, सलीब की आड़ में छिपा। प्रभु जी, उनके होठों को, उनके जीभ को तू स्पर्श कर ताकि जो भी वचन प्रभु उनके मुख के द्वारा निकले सुनने वाले के लिए प्रभु एक आशीष का कारण ठहरने पाए। तेरे दास को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, तू हमसे बोल और हमसे बातचीत कर, सारी बातों में तेरी महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते, आमीन, आमीन। इस समय मैं प्रभु के दास पास्टर जयंता चिंचानी को सामने बुलाऊंगा इस मंच पर कि वे आए और आज का वचन प्रचार करें और जो वचन प्रभु ने उनको दिया हम तक पहुंचाए। तो आइए तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। पास्टर जयंता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे सुंदर अवसर प्रदान किया ताकि आज आपके साथ प्रभु का वचन को प्रस्तुत करने के लिए प्रभु मुझे मदद किया। इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद अवश्य करता हूं। उसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे वरिष्ठ पासवान, हमारा प्रिंसिपल सर डॉक्टर माथ्यू के थॉमस और उनके परिवारों के लिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर प्रदान किया और हमेशा हमें मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से हमारे पासवान का और उनके परिवार को भी धन्यवाद अर्पण करता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे सहयोगी पास्टर लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमेशा मुझे सहायता किया, मदद किया और हमेशा प्रेरणा के साथ हर एक कार्यों को करने के लिए मुझे सहायता करते रहते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से हमारी
सहयोगी पास्टरों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। खास करके हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया और हमारी समस्या के बेला में हमारी साथ दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब जानते हैं कि हम बीमार में थे, मैं और मेरी पत्नी दोनों हम बीमार में थे, परंतु प्रभु अपने पवित्र हाथों को बढ़ा के चमत्कार की रीति से, अद्भुत रीति से हमें आरोग्यता प्रदान किया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर माथु के थॉमस का भी धन्यवाद करता हूं, और खास करके पास्टर निखिल राज गुप्ता भी हमें उस समय में सहायता किया, इसलिए मैं पास्टर निखिल का भी धन्यवाद करता हूं। और हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम सब आज की इस सुंदर दिन में, पवित्र दिन में एकत्रित होकर प्रभु का आराधना करने के लिए जो अवसर प्रभु हमें प्रदान किया, इसलिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि बाइबल कहता है कि प्रभु ने हमें इसलिए सृष्टि किया और पाप की दर्दनाक में हमें छुड़ाया, ताकि हम यहोवा परमेश्वर का आराधना, उपासना और धन्यवाद करने पाए। इसलिए मित्रों, हम सौभाग्य लोग हैं, क्योंकि प्रभु आज हमें वो सुंदर अवसर प्रदान किया ताकि हम एकत्रित होकर प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु का आराधना करने पाए। आज जो संदेश मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो संदेश बहुत सरल है और मुझे उम्मीद है कि प्रभु हम लोगों को आज के संदेश के द्वारा आशीषित करेंगे। जो संदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो संदेश उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहला आयत से आधारित है। मैं सबसे पहले प्रभु का वचन से आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु का वचन पवित्र कलाम है। इस कलाम के द्वारा प्रभु हमेशा हमारा साथ वार्तालाप करते हैं। हम प्रभु का शुक्रगुजार हों, क्योंकि प्रभु हमें उसकी वचनों के द्वारा, अपने कलम के द्वारा हमेशा हम लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रेरणा देते हैं और मार्गदर्शन को प्रदान करते हैं। इसलिए मुझे आज उम्मीद है कि प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम लोगों का साथ बातचीत अवश्य करेंगे। भले ही उत्पत्ति बाइबल की पहली पुस्तक है, लेकिन यह बाइबल की पहली लिखित पुस्तक नहीं है। पुराने नियम की पहली लिखित पुस्तक आयुब की पुस्तक है, जो पुस्तक 6th सेंचुरी BCE में लिखा गया था। उत्पत्ति के पुस्तक में हर वस्तु की शुरुआत को दर्शाया गया है। परिवार की शुरुआत, पाप की शुरुआत, हत्या की शुरुआत, आराधना की शुरुआत, झगड़ा की शुरुआत और घृणा की शुरुआत, और मानव जाति का जो फॉल हुआ है उसकी शुरुआत, रिलेशनशिप का शुरुआत, सारी विषय का शुरुआत उत्पत्ति पुस्तक में हुआ है। इसलिए इस पुस्तक का नाम उत्पत्ति कहा जाता है। उत्पत्ति के पुस्तक एक स्टेटमेंट के साथ शुरू होती है, और वो जो स्टेटमेंट पहला अध्याय और उसका पहला आयत में हम देख पाते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा जाता है इन अंग्रेजी में, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। ये जो स्टेटमेंट है 9 शब्दों के द्वारा गठित है। 9 शब्दों के द्वारा तैयारी है। इसमें यदि हम देखेंगे हिंदी बाइबल के अनुसार, इसमें 9 शब्दों को हम देखते हैं।
ये 9 शब्दों का वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वाक्य हमें यहोवा परमेश्वर का महानता को, यहोवा परमेश्वर का भलाई को, यहोवा परमेश्वर का योजना को और यहोवा परमेश्वर का सारे गुण को दर्शाती है। इसलिए मित्रों, आज इस वचन को द्वारा मैं आपको परमेश्वर का बारे में कुछ बताना चाहता हूं। यदि हम हिब्रू बाइबल में देखते हैं तो हिब्रू बाइबल में वो जो स्टेटमेंट है 8 शब्दों के द्वारा निर्माण किया गया है और लिखित किया गया है, और अंग्रेजी में 10 शब्दों के द्वारा हम देख पाते हैं। तो इस कथन के आधार पर मैं परमेश्वर का बारे में 9 बातें को प्रस्तुत करना चाहता हूं। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस प्रचार के द्वारा और प्रचार के माध्यम से मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम हमेशा यहोवा परमेश्वर को प्रथम स्थान हर एक कार्यों में देनी चाहिए। क्योंकि यदि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहला आयत में हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर, इन द बिगिनिंग गॉड, सबसे पहले कौन आता है? परमेश्वर आता है। इन द बिगिनिंग गॉड, गॉड कम्स फर्स्ट। इसलिए हमें यहोवा परमेश्वर को प्रथम स्थान देनी चाहिए। हमारी कार्यों में प्रथम स्थान देनी चाहिए, हमारी नौकरी में प्रथम स्थान देनी चाहिए, हमारी व्यवसाय में, हमारी सेवकाई में, हमारी पढ़ाई में, हमारी व्यक्तिगत जीवन में, हमारी सामूहिक जीवन में और हमारी पारिवारिक जीवन में हमेशा हम यहोवा परमेश्वर को प्रथम स्थान देनी चाहिए। मित्र, हम क्यों यहोवा परमेश्वर को प्रथम स्थान देनी चाहिए? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, क्योंकि वो सर्वोत्तम परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी विषय असंभव नहीं है। और इसलिए हम यहोवा परमेश्वर को प्रथम स्थान देनी चाहिए। यदि आप नेहमाया का पहला आयत यदि पढ़ेंगे, इसमें नेहमाया को जो खबर मिली कि यरूशलेम का वॉल ब्रोकन हो चुका है, टूट चुका है, और जब ये खबर नेहमाया का पास पहुंची तो नेहमाया सबसे पहले किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, कोई विशेष व्यक्ति का पास नहीं गया, राजा का पास नहीं गया, कि कोई आर्किटेक्ट का पास नहीं गया, परंतु वो परमेश्वर का पास गया और परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर के निकट से विनती किया, प्रार्थना किया। अनेक दिनों प्रार्थना करने के बाद वो अपना कार्य को प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि 52 दिन में सारी ब्रोकन वॉल को पुनर्निर्मित किया गया था। इसलिए असंभव हुआ क्योंकि नेहमिया सबसे पहले प्रभु को प्रथम स्थान उसके कार्य में प्रदान किया। इसलिए हमें यह सीखना जरूरी है कि जो कुछ भी हम हमारे जीवन में करते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में हम करते हैं, सबसे पहले हम यहोवा को प्रथम स्थान देनी चाहिए। हमें यहोवा को प्रथम स्थान इसलिए देनी चाहिए क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, सर्वोत्तम परमेश्वर है और सर्व अंतर्यामी और सबसे बढ़कर परमेश्वर है। वो हमारी समस्या से बढ़कर परमेश्वर है, वो हमारी संकट से बढ़कर परमेश्वर है, वो हमारी शत्रुओं से बढ़कर परमेश्वर है, वो हमारी सहायता हमेशा करते हैं। इसलिए हम सबसे पहले यहोवा को प्रथम स्थान हमारे जीवन में, हमारे कार्यों में, हमारी सारी सेवकाई में प्रभु को देना चाहिए। मित्रों, मैं आज आपसे वो अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जीवन में सबसे पहले जो सबसे पहले प्रभु को महत्व देना चाहिए,
प्राथमिकता प्रभु के प्रति देना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति को देना चाहिए, प्रभु को वचन को देना चाहिए। जब हम यहोवा परमेश्वर को प्राथमिकता हमारे जीवन में देते हैं तो प्रभु हमें आशीषित करते हैं। अभी मैं आपके सामने और आपके सम्मुख में परमेश्वर का बारे में 9 बातें को बताना चाहता हूं। यदि हम उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और पहला आयत यदि पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि किया, निर्माण किया। इस शब्दों के द्वारा मेरा पहला बिंदु जो आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं वो है, यहोवा परमेश्वर अनंत काल के परमेश्वर है। ही इज ए गॉड ऑफ इटर्निटी, ही इज एन इटर्नल गॉड। जिस परमेश्वर का सेवा हम करते हैं, जिस परमेश्वर का आराधना हम करते हैं, वो परमेश्वर इटर्नल परमेश्वर है। वो परमेश्वर अनंत काल के परमेश्वर है, क्योंकि ही हैज नो बिगिनिंग एंड ही हैज नो एंडिंग। उसका ना आदि है और अंत है, वो हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर है। प्रकाशित वचन 22 और 13 आयत में इस प्रकार लिखा जाता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा, मैं ही पहला और मैं ही अंत हूं, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। He is Alpha and Omega. He is the beginning and the last. He is the first and the last. इसलिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम अनंत काल का परमेश्वर का आराधना हम करते हैं। जिस परमेश्वर का सेवा हम करते हैं मेरे मित्रों, वो परमेश्वर अनंत काल के परमेश्वर है। हमेशा हमेशा हमारा साथ रहेगा, हमेशा हमेशा हमारी मदद करेगा, हमेशा हमारी सुरक्षा करने वाले परमेश्वर है। यदि ईसाया नबी का पुस्तक 40वां अध्याय और 28 आयत में इस प्रकार लिखा जाता है कि क्या तुम नहीं जानते, क्या तू नहीं सुना, यहोवा जो सनातन काल के परमेश्वर और पृथ्वी पर राज करने वाला परमेश्वर है। मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर सनातन काल के परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ इटर्निटी, ही हैज नो बिगिनिंग, ही हैज नो एंडिंग। इसलिए उसकी योजना अनंत काल के लिए है, उसकी उद्धार अनंत काल के लिए, उसकी करुणा और दया सदा के लिए है। और जो उससे विश्वास करते हैं वो व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, जिस परमेश्वर का सेवा आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। मेरा दूसरा बिंदु जो है, यहोवा परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है। यदि हम पहला आयत और पहला अध्याय उसका सेकंड वर्स यदि हम देखेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, थर्ड पार्ट में, द स्पिरिट ऑफ गॉड वाज हवरिंग ओवर द वाटर। उसका मतलब यह है कि ही इज ए इनविजिबल गॉड। इस आयत के अनुसार परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट। यूहन्ना 4 और उसका 24 में ये विषय को हम देख पाते हैं। व्यवस्था विवरण 4 और 12 में लिखा गया है, परमेश्वर का कोई भौतिक रूप नहीं है, परंतु वो हर जगह में उपस्थित है। आइजाया 66:1 में लिखा गया है, आकाश मेरी सिंहासन और पृथ्वी मेरी पांव के चौकी बनी है। मेरे मित्र, ये बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है, परंतु वो हर जगह में उपस्थित है। अदृश्य परमेश्वर है, परंतु असमर्थ परमेश्वर नहीं है, और समर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। और जहां कहीं भी आप जाए, परमेश्वर का उपस्थिति को आप पाएंगे। वो किसी जगह के लिए सीमित नहीं है। जहां कहीं भी आप जाए, परमेश्वर का उपस्थिति वहां आपको मिल जाएगा। वो अदृश्य परमेश्वर है, परंतु हर जगह में उपस्थित रहते हैं। इसलिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। He is a God of omnipresent. He presents everywhere. हमारे परमेश्वर हर जगह में उपस्थित परमेश्वर है। जहां कहीं भी हम जाए, जहां कहीं भी हम रहे,
जो कोई भी परिस्थिति में हम होना कहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और सो हमेशा हमारी मदद और सुरक्षा करते हैं। मेरा तीसरा बिंदु यह है कि यहोवा परमेश्वर अनोखा परमेश्वर है। यदि उसका पहला आयत बी पार्ट में हम उसको देख पाते हैं, ही इज ए गॉड ऑफ यूनिकनेस, ही इज ए यूनिक गॉड, क्योंकि उसने सब कुछ अपने चमत्कार की रीति से अपने वचन को द्वारा बनाया। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। मेरे मित्रों, ये इतना सरल बात नहीं है। कुछ भी नहीं था, पृथ्वी शून्य था, एम्प्टी था और अंधकार मंडल रहा था, परंतु इस समय में भी परमेश्वर चमत्कार को कार्यों को किया है। गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। जब हम दुनिया को देखते हैं, हमारा आजू बाजू में देखते हैं, जो कुछ भी हम देखते हो, ये सारे वस्तु कुछ ना कुछ विषय के द्वारा, कुछ ना कुछ वस्तु के द्वारा, चीजों के द्वारा बनाया गया है। परंतु परमेश्वर सारी चीजें बनाई आपने महान शक्ति और समर्थ के साथ। मेरे मित्रों, आज हम जो कुछ भी देखते हैं वो सारी वस्तु किसी ना किसी चीजों के द्वारा बनाया गया है, परंतु यहोवा परमेश्वर सारी वस्तु को अपने वचन के द्वारा सृष्टि किया है। इसलिए यहोवा एकमात्र अनोखा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे शून्य से हमें ऊपर से लेकर के हमें मजबूती करते हैं। मित्रों, ऐसा हमारे जीवन में कभी कभी आता है कि हम सोचते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, हमारा पास कुछ भी नहीं है, परंतु हमारे शून्य अवस्था में भी प्रभु हमारी सहायता करते हैं। वो अनोखा परमेश्वर है। मेरे मित्रों, जो सब कुछ बनाया वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। बस हमें विश्वास करनी चाहिए कि हम परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, सामूहिक जीवन में देखने के लिए हमें हमेशा परमेश्वर से विश्वास रखनी चाहिए। मेरा चौथा बिंदु जो है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। यदि हम उत्पत्ति 2 अध्याय और पहला आयत यदि देखेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, Thus the heaven and the earth were completed in all their vast array. जो परमेश्वर शुरू किया है उसको समाप्त किया है। परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते हैं। He is a God of impossibility. 6 दिनों में परमेश्वर सब कुछ बनाया। जब दुनिया, संसार बेडौल था, शून्य था, कुछ भी नहीं था, परंतु हमारे परमेश्वर 6 दिनों में सारी चीजों को बनाई। और इसलिए हम परमेश्वर का महानता को, परमेश्वर का समर्थ को हम देख पाते हैं, क्योंकि इसलिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में लिखा जाता है, लूका उसका पहला अध्याय 37 में, फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब स्वर्गदूत मरियम का पास आके कहा कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी, परंतु मरियम ने दूतों को कुछ प्रश्न पूछा और प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वर्गदूत ने यह कहा कि फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमारी परमेश्वर के लिए कोई भी विषय असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जिन्होंने पत्थर से पानी पिलाया, मरुभूमि से मन्ना खिलाया और लाल समुद्र को 2 भाग किया। वही परमेश्वर आज भी हमारा साथ है। मेरे मित्रों, वो कभी परिवर्तन नहीं होते हैं। ही इज ए गॉड ऑफ इम्यूटेबिलिटी, अनचेंजिंग गॉड। हिब्रू 13 और उसका 7 में हम ये विषय को देखते हैं, और आदि 18 और 14 में ये विषय को लिखा जाता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि आप पिता बनोगे, एक खुशखबरी जब अब्राहम सारा के पास पहुंचाया और सारा ने कहा, हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, हम तो उम्र में इतने बूढ़े हो गए हैं, उस समय में ये कैसे पॉसिबल होगा। परंतु परमेश्वर का वचन ये कहता है, फॉर गॉड नथिंग इज टू हार्ड।
मेरे मित्रों, कोई कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आता है और इस समय में हम ये सोचने लगते हैं कि परिस्थिति हमारा फेवर नहीं है और हम हताश निराश हो जाते हैं। परंतु आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर के लिए कोई भी विषय असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर जिंदा खुदा हमारे साथ है। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर के प्रति विश्वास और वफादारी के साथ वचन को विश्वास करते हुए हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़नी चाहिए। मित्रों, यदि आप समस्या में पाए जाते हैं, आपको परिस्थिति बहुत भयंकर लग रहे हैं, परंतु आज परमेश्वर का वचन ये कहता है कि फॉर गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। ही इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। हो सकता है हमारे लिए वो असंभव हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए वो असंभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे समस्या से बढ़कर परमेश्वर है, हमारी कठिन परिस्थिति से बढ़कर परमेश्वर है। He is greater than our difficulties, greater than our problem, greater than our enemy। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रह करके हमारे मदद करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आत्मिक जीवन में विश्वास में मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। मेरा पांचवा बिंदु यह है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। He is a God of blessings। He is a God of blessing। क्योंकि परमेश्वर हमें उसके वचन के द्वारा आशीषित करते हैं। यदि हम उत्पत्ति 29 आयत यदि हम देखेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि परमेश्वर आदम और हव्वा को सारी आशीषों से आशीषित किया है। रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए सारी व्यवस्था प्रबंधन कर गया था। हमारे परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स को, आशीषों को लेकर के आते हैं। सारी आशीषों से हमें भरपूर करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। सारी प्रकार के आशीष परमेश्वर की ओर से हमें प्राप्त होती है। इसलिए मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारी प्रकार की सुविधाएं, सारी प्रकार के जुगाड़, सारी प्रकार के कार्यों को प्रभु हमें मदद करते रहते हैं। इसलिए हम यहोवा परमेश्वर का अवश्य धन्यवाद करें। God is a provider. He provides all our needs, no matter what needs we have. But at the end of the day, it is God who supply all our needs. यदि हम उत्पत्ति 22वां अध्याय यदि पढ़ेंगे, इसमें हम देखते हैं कि जब अब्राहम अपना पुत्र इसहाक को लेकर के गया और जब उसको बलि देने के लिए कोशिश कर रहा था, उस समय में आजू बाजू में कोई भी भेड़ नहीं था और उस समय में परमेश्वर चमत्कार की रीति से अब्राहम के लिए वो प्रबंधन किया। 2 दिन पहले उनके लिए प्रबंधन कर गया था। इस प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे लिए सारी आशीषों को प्रबंधन करने वाला परमेश्वर है। आदम और हव्वा को बनाने से पहले परमेश्वर सब कुछ जुगाड़ कर दिया था। एवरीथिंग वॉज मेड रेडी, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल फॉर आदम एंड ईव। मेरे मित्रों, प्रभु भी हमारे लिए इस प्रकार कार्यों को करते हैं। वो हमारे लिए प्रबंधन करते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी आवश्यकता हो, ना कमी घटी, हर एक परिस्थिति में प्रभु हमारे सहायता करते हैं, क्योंकि वो यहोवा जारे, गॉड इज आवर प्रोवाइडर। परमेश्वर हमेशा अपने डरभोरियों के प्रति आशीष को लेकर के आते हैं, सारी कमी घटी दूर करते हैं और हमारी मनोरथों को पूरी करते हैं। एफिसियों उसका 1 अध्याय 3 से लेकर 14 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उन लोग हमारे लिए सारी प्रकार के आत्मिक आशीषों से आशीषित किए हैं। तो हम आशीषित लोग हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम आशीषित लोग हैं। प्रभु हमें आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है, शारीरिक आशीषों से आशीषित किया है। इसलिए हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करें। मेरा 6वां बिंदु यह है, यहोवा परमेश्वर आकाश और धरती का परमेश्वर है। यदि हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 1 आयत भी पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया है, पृथ्वी को सृष्टि किया है। यदि हम बी पाठ को देखेंगे, इसमें इस प्रकार कहा जाता है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है।
इसलिए वो आकाश और धरती का परमेश्वर है, वो सारी संसार के मालिक है, वो सारी सृष्टि का मालिक है। सब कुछ उनके द्वारा उनके लिए बनाया गया है। यदि हम कोलोसियन पहला अध्याय 15 और 16 यदि हम पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि उनके द्वारा और उनके लिए सारी विषय बनाया गया है। सारी ब्रह्मांड, सारी कायनात और उनके अधिकार में आते हैं। और इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर आकाश और धरती का परमेश्वर है, और राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। एंड ही इज द ओनली गॉड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। यदि हम भजन 115, 15 और 16, भजन 89, 11 के अनुसार यहोवा परमेश्वर सारी जगत का मालिक है, और यहोवा परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो आकाश और धरती का परमेश्वर है। आकाश और धरती में एकमात्र परमेश्वर है, वो है यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि वो सारी संसार को बनाया और सारी संसार को सुरक्षित करते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी कहा कि ईसाया नबी उसका 66:1 में आकाश परमेश्वर की सिंहासन है और धरती उसकी पांव रखने स्थान है, उसके अलावा दूसरा परमेश्वर नहीं है। ही इज ओनली गॉड एंड फॉर एवर ही इज गॉड। इसलिए मेरे मित्रों, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, सर्वदर्शी, सर्व अंतर्यामी परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं। इसलिए हम सौभाग्य के लोग हैं, क्योंकि प्रभु हमें इतना सौभाग्य प्रदान किया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए। मैं मेरा सातवीं पॉइंट को आपके सामने रखना चाहता हूं। वो यहोवा परमेश्वर असीम परमेश्वर है। यदि हम पहला अध्याय और पहला आयत यदि देखेंगे, इसमें ये विषय स्पष्ट रीति से बताया गया है। ही इज ए गॉड ऑफ अनलिमिटेड, नॉट लिमिटेड टू नॉलेज, नॉट लिमिटेड टू पावर। God is not limited to time, limited to space and limited to matter. ये विषय हम पहला आयत में देखते हैं। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। उसका मतलब यह है कि यहोवा परमेश्वर समय, स्थान और पदार्थ तक सीमित नहीं है। He is not limited to time, space and matters. He is above everything because he comes at the first place. क्योंकि वो सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी परमेश्वर है, वो सब जानते हैं। He is an all-knowing God. He is an all-knowing God. He knows everything. यदि हम पहला यूहन्ना उसका 3:20 आयत यदि हम पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि यहोवा परमेश्वर सारी विषयों को जानते हैं, उसके लिए कोई भी विषय गुप्त नहीं है। He is an all-knowing God. He knows everything. He knows about past. He knows about present. He knows about future. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके साथ साथ यहोवा परमेश्वर हमेशा हर जगह में उपस्थित है। He is a God of omnipresent. He presents everywhere. आज मैं CITS बिल्डिंग में उपस्थित हूँ। मैं मेरा घर में यदि कोई जाके ढूंढेगा, वो मुझे प्राप्त नहीं करेगा, मुझे मिल नहीं पाएगा। परंतु हमारे परमेश्वर हर जगह में, जहां कहीं भी है, आप परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। इसलिए मैं कहा कि वो असीम परमेश्वर है। He is a God who is not limited to time, space and matter. He founds everywhere. He who can find anywhere, everywhere, because our God is a omnipresent God. Amen. Hallelujah. मैं अभी 8 बिंदु को आपका सामने में रखना चाहता हूं। यहोवा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। यदि हम उत्पत्ति अध्याय 1:3 से लेकर 25वां आयत यदि पढ़ेंगे, इसमें परमेश्वर किस रीति से सारी चीजों को बनाया, अद्भुत रीति से बनाया, और हर एक वस्तु को अपने अपने जगह में फिक्स किया है। ही इज ए ऑसम गॉड, क्योंकि सारी वस्तु अद्भुत रीति से सृष्टि किया है, और अपने वचन के द्वारा परमेश्वर सारी विषयों को
बनाया है। मैं ये विषय एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बार इस प्रकार हुआ, एक साइंटिस्ट अपने बगीचा में जाके ढूंढ रहा था, घूम रहा था। उस समय में एक कादू को भी देखा, और कादू को देखते हुए उन्हें इस प्रकार एक विचारधारा आया कि परमेश्वर कैसा परमेश्वर, इतना बड़ा कादू वो नीचे रखा है। और एक दिन वो जब जा रहा था, एक अंजीर का पेड़ को देखा और उन्हें इस प्रकार क्वेश्चन किया कि अंजीर का पेड़ इतना बड़ा है लेकिन वो जो फल है इतना छोटा है, और कादू का जो पेड़ इतना छोटा है लेकिन उसका फल इतना बड़ा है। तो उससे ऐसा क्वेश्चन करने लगा, प्रश्न करने लगा कि परमेश्वर कैसा है, इतना बड़ा पेड़ में छोटा सा अंजीर बनाया और इतना छोटी सी पेड़ में इतना बड़ा कादू को रखा। और एक दिन वो जब जा रहा था एक जगह से दूसरा जगह, उसको बहुत प्यास लगा, गर्मी का मौसम था, और वो जाके अंजीर का पेड़ में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए एक पत्थर लिया और उससे वो लेट रहा था। और उस समय एक अंजीर का फल उसका नाक में गिरा, और तब उसको याद आया कि परमेश्वर सचमुच अद्भुत परमेश्वर है, क्योंकि यदि इतना बड़ा पेड़ में यदि पंपकिन जैसा, कादू जैसा बड़ा फल होता था तो वो दिन वो मर गया होता था। वो दिन वो रियलाइज किया कि सचमुच यहोवा परमेश्वर जिस रीति से सारी चीज बनाया वो अद्भुत रीति से बनाया। इसलिए मेरे मित्रों, हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और वो अद्भुत रीति से हर एक कार्यों को करते हैं। यदि व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय 3 और 4 में यदि देखेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, इसलिए क्योंकि वो परफेक्ट है। ही इज अ परफेक्ट आर्किटेक्ट, ही एवरीथिंग मेक्स ब्यूटीफुल एंड इन ए सिस्टमैटिक वे। मेरा अंतिम जो बिंदु है, नवम बिंदु जो है, यहोवा परमेश्वर अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। यदि हम 3 से 25वां आयत यदि देखेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा जाता है कि यहोवा परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा मानव जाति के लिए सब कुछ प्रबंधन कर दिया, सब कुछ उसके लिए व्यवस्था करके रख दिया। मनुष्य और मानव जाति के लिए सब कुछ व्यवस्था करके रखा है। मनुष्य उसके लिए कुछ नहीं किया। सारी वस्तु को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पास कुछ भी नहीं था। वो किसी भी रीति से किसी भी बल का प्रयोग नहीं किया। सब कुछ यहोवा परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें प्रदान किया है। मेरे मित्रों, जो उद्धार हमें मिली है वो केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा है। जो दया, जो अनुग्रह, जो आशीष हमें प्राप्त हुई है, सब कुछ अनुग्रह के द्वारा है। हमारा परमेश्वर अनुग्रह से भरपूर परमेश्वर है, दया से भरपूर परमेश्वर है। बाय हिज ग्रेस God has provided with us everything for our enjoyment। हमारा खुशियों के लिए, हमारा आनंद के लिए, हमारी सारी जीवन को व्यतीत करने के लिए परमेश्वर सारी वस्तु को हमारा लिए बनाया है। मेरे मित्रों, हम मिट नहीं गए। हम इस संसार में जब जितने भी परिस्थिति होकर गुजार रहे हैं, सारी परिस्थितियों में प्रभु हमारे लिए सहायता करके आज तक संभाल के रखा है। इसलिए क्योंकि यहोवा परमेश्वर का दया और यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा हमारा लिए होता है। इसलिए मेरे मित्रों, आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर का आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं आपको जो 9 बिंदु बताया वो बहुत ही सरल है। सबसे बिंदु जो ओ शब्द से स्टार्ट होती है वो अनंत काल का परमेश्वर है। दूसरा बिंदु वो अदृश्य परमेश्वर है। तीसरा बिंदु वो अनोखा परमेश्वर है। चौथा बिंदु वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। पांचवा बिंदु वो आशीष को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। छठवां बिंदु वो आकाश और धरती का परमेश्वर है। सातवां बिंदु वो असीम परमेश्वर है। आठवां बिंदु वो अद्भुत परमेश्वर है। और नवम बिंदु वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कितना महान और कितना दयालु परमेश्वर है। इसलिए मेरे मित्रों, आज हम सबसे पहला स्थान जिसको देना है वो यहोवा परमेश्वर का देना है।
आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब इस वचन के द्वारा आशीषित हुए और प्रभु आपको आशीषित करने पाए। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना का साथ आगे बढ़े। दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज की सुंदर दिन के लिए। प्रभु तू हमें प्रभु जी इस पवित्र दिन में पुनरुत्थान की धुन में प्रभु जी तेरी उपस्थिति में आके गुणानुवाद करने के लिए सहायता किया, मदद किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो समय प्रभु जी हम आपकी आराधना करने में प्रभु जी बिताया, प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सारी आशीषों के लिए। खुदाबान परमेश्वर, हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी तू हमें सहायता कर, मदद कर, ताकि प्रभु जी हम सब प्रभु जी आत्मिक होके प्रभु जी आगे बढ़ नहीं पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी वचन के द्वारा प्रभु जी आज हमें यह सिखाया कि प्रभु जी सबसे पहले प्राथमिकता आपको देना है, क्योंकि प्रभु जी जो व्यक्ति आपको प्राथमिकता देता है प्रभु जी वो व्यक्ति आशीषित हो जाता है। और आप सर्वशक्तिमान, सर्व अंतर्मयी, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ और प्रभु जी सर्व प्रधान परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदाबान परमेश्वर। हम विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हमारी आराधना के टीम के लिए और प्रभु जी आपके दास डॉक्टर थॉमस के लिए प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु जी हमें प्रोत्साहन दिया, आशीषित किया। और प्रभु जी लगातार प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारी कलीसिया के प्रत्येक मेंबर के लिए प्रभु जी हर एक को प्रभु जी तू आशीषित कर, मदद कर, ताकि प्रभु जी आने वाला दिनों में प्रभु जी हम मिलके आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी एक दूसरे को प्रभु जी सहायता करने में सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के प्रत्येक परिवार को आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम सब आत्मिक बातों में प्रभु जी दिन पर दिन बढ़ते हुए प्रभु जी आशीषित होकर के प्रभु जी आत्मिक जीवन में मजबूती होकर के पिता तेरी धन्यवाद करने के लिए हमें आशीषित कीजिए। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर आज के दिन के लिए, आज की सेवा के लिए और आज की प्रभु जी आराधना और वचन के समय के लिए पिता परमेश्वर हर एक को तू आशीषित कर, ताकि प्रभु जी आने वाला दिनों में लगातार प्रभु जी इस प्रकार आराधना करते हुए प्रभु जी तेरे वचन से प्रभु जी एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए हमें तू ज्ञान और बुद्धि प्रदान कीजिए मेरे पिता। धन्यवाद मेरे खुदाबान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुना, सहायता किया, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। आप पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ जब तक प्रभु ना आए तब तक हमेशा हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।